आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है और उसी पहले भाग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। चलिए जानते हैं शानदार कॉरिडोर से रिलेटेड कुछ खास बातें और क्यों यह महाकाल कॉरिडोर इतना ज्यादा खास है भारतीय संस्कृति के लिए और इस सदी के लिए। इसके बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। महाकाल कॉरिडोर से उज्जैन को मिलेगी नई पहचान। यह सबसे बड़ी कामयाबी होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार की। महाकाल कॉरिडोर के बनने से धर्मनगरी उज्जैन को नई पहचान मिलेगी। भगवान शिव जिन कथाओं के वर्णन महाभारत, वेदों और संकद पुराण के अवंती खंड में मिलता है, वे कथाएं अब जीवित हो उठेंगी। इसकी वजह से ये होगा कि महाकालेश्वर मंदिर के नए बन रहे महाकाल प्रांगण में इन कथाओं को दर्शाती हुई प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रतिमाएं उस इतिहास को, उस भारतीय संस्कृति को दिखाएंगी जिस भारतीय संस्कृति को शायद लोग भूल रहे थे। महाकाल प्रांगण में करीब 200 छोटी बड़ी मूर्तियां रखी गई हैं। हमारे देश के शिल्पकार सदियों से ऐसी मूर्तियां बनाते आ रहे हैं जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है। नवनिर्मित महाकाल प्रांगण में इसी सर्वश्रेष्ठ और गौरव को ध्यान में रखते हुए मूर्तियों को तैयार किया गया है। प्रांगण में छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मूर्तियों को तैयार करने वाले कलाकारों ने पहले गहन शोध किया। इनमें प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का मिश्रण किया गया। महाकाल के 108 मानकों की तरह 108 स्तंभ भी बनाए गए हैं इस कॉरिडोर में। माला के 108 मानकों की तरह महाकाल प्रांगण में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। इसकी वजह यह है कि सनातन धर्म में 108 अंक का बहुत महत्व होता है। इन पर भगवान भोलेनाथ और शक्ति के चित्र उकेर हुए होते हैं। इसके अलावा 20.25 हेक्टेयर में बने तकरीबन 920 मीटर लंबे महाकाल प्रांगण में स्थापित मूर्तियां अपनी कहानी स्वयं बताएंगी। इसके लिए प्रतिमा के सामने बनाए गए बारकोड को स्कैन करना होगा। प्रतिमाओं को बनाने का काम 2019 में शुरू हुआ था। अब जब हमने बारकोड की बात की तब हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे आधुनिकता को जोड़ते हुए प्राचीनता को साथ लेके आई है मोदी सरकार और ये महाकाल कॉरिडोर। कार्तिकेय और गणेश की लीलाओं को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है इस पूरे के पूरे महाकाल कॉरिडोर में। अब इतनी ज्यादा विशेषताएं हैं तो अब जान लेते हैं कि अगर आपको महाकाल कॉरिडोर तक पहुंचना है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप महाकाल कॉरिडोर पर पहुंचना चाहते हैं तो यहां से सबसे निकट हवाई अड्डा है इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई का जो हवाई अड्डा है, वहां से आपको पहुंच जाओगा। यह कॉरिडोर से महज 53 किलोमीटर दूर है। यहां से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, भोपाल से नियमित फ्लाइट चलती रहती हैं। यानी अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आप आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर ट्रेन की बात करें तो उज्जैन जंक्शन देश की बाकी राज्यों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी यहां पहुंचा जा सकता है। उज्जैन से अहमदाबाद की दूरी 402 किलोमीटर है। भोपाल की 183 किलोमीटर है। दिल्ली की 774 किलोमीटर, इंदौर की 53 किलोमीटर, खुरोहा की 570 किलोमीटर, मुंबई की 655 किलोमीटर और ग्वालियर की 451 किलोमीटर। ये नियर बाई सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटीज हैं। अगर आप इन सिटीज में रहते हैं तो आप ऐसे भी वहां पे पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि आप ट्रेन से भी वहां जा सकते हैं, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। आप बिहार, कोलकाता, दिल्ली, मुजफ्फरपुर किसी भी जगह पे रह रहे हैं आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो महाकाल कॉरिडोर है वो सिर्फ इसी चीज को नहीं दिखाता कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म इतना ज्यादा जोरदार है, इतना ज्यादा दमदार है और इतना ज्यादा शक्तिवान है कि इसे याद रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये भी दिखाता है कि ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है। किसकी सरकार में? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से एक अलग पहचान मिली है। देश की समृद्धि, विरासत, परंपरा और ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण ऐसा कह सकते कि हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में। चाहे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की बात हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के सौंदर्य नगरी की बात हो या फिर तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद चट्टान की तरह खड़े होने वाले सोमनाथ मंदिर की बात हो। बीते 8 सालों में सभी स्थलों का कायाकल्प किया गया है और अभी तो आने वाले टाइम में हमें राम मंदिर भी देखने को मिलने वाला है अयोध्या में। ये कुछ अहम जानकारी थी महाकाल कॉरिडोर से रिलेटेड। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।